सो नेक्स्ट हमारे पास कोरिलेशन एनालिसिस है। अब इसको जब तक थेरेटिकली समझेंगे नहीं तब तक सही फायदा एसपीएसएस में भी नहीं हो सकता। पहली बात कि हाउ डू वी डिफाइन इट। हमारा जो इसकी डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन, कि अ म्यूचुअल रिलेशनशिप और कनेक्शन बिटवीन टू और मोर थिंग्स। कोरिलेशन का जब एनालिसिस करते हैं तो इसको दो वर्ड्स में अगर हम डिवाइड कर लें, पहला वर्ड है को और दूसरा वर्ड है रिलेशन। सो आपस में क्या रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल्स का, वो हमें को रिलेशन बताता है। इट इज बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब थोड़ा सा पहले ये एग्जांपल्स देखें। अगर हम ये एग्जांपल्स देखें तो इसमें पहली एग्जांपल है स्मोकिंग एंड हेल्थ रिलेशनशिप। एक थ्योरी भी है और एक रिलेशनशिप भी। हम बता सकते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है बैलेंस डाइट एंड हेल्थ रिलेशनशिप। तो स्मोकिंग एंड हेल्थ एक टाइप है, बैलेंस डाइट एंड हेल्थ एक रिलेशनशिप है, सैलरी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन एक रिलेशनशिप है। सो देयर कैन बी मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, बट ये कितना रिलेशनशिप है, क्यों है, कैसे है, ये हमें कोरिलेशन बता सकती है। अच्छा जी, नाउ लेट्स गो बैक टू दिस थिंग, कोरिलेशन। कोरिलेशन मींस कि हमारे पास दो वेरिएबल्स का आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या पॉसिबली रिलेशनशिप बनता है। अच्छा जी, अच्छा अब आपस में नेगेटिव रिलेशन भी हो सकता है उनका चीजों का, और पॉजिटिव रिलेशन भी हो सकता है। स्मोकिंग और हेल्थ का पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव है? आप लोगों ने बताना है मुझे। नेगेटिव सर। सर नेगेटिव है। नेगेटिव है। बैलेंस डाइट और हेल्थ का रिलेशनशिप क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव। सैलरी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन का रिलेशनशिप क्या होगा? पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव। आप क्विकली थिंक ऑफ वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव रिलेशनशिप। मैं अभी किसी का नाम लेके बताता हूं तो फिर वो मुझे बताएगा। वन पॉजिटिव, वन नेगेटिव। हाँ जी बासित। यस सर। पॉजिटिव और एक नेगेटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा सर। आपने बताना है ना, कोई अपनी एग्जांपल अपने पास से। सर जिस तरह कोरिलेशन सर, मतलब सर इस तरह मेरे ज़हन में तो फिलहाल ऐसी मुकरम ने हमें एग्जांपल बताई, ऑयल एंड कार। क्या सर मतलब है? अनहाइजेनिक फूड और हेल्थ नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, तो इनका क्या होगा, पॉजिटिव होगा कश्यप या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। है हाइजीनिक फूड एंड अनहाइजेनिक। पॉजिटिव होगा।
अनहाइजीनिक, ठीक है, अनहाइजीनिक फूड एंड हेल्थ का नेगेटिव होगा। मुझे बताएं कि अब्यूसिव सुपरविजन और जॉब सेटिस्फेक्शन का क्या सर होगा? मैं ऐसा लीडर जो अब्यूसिव है, नेगेटिव होगा जी। वैसा आप बताओ। नेगेटिव होगा जी सर, नेगेटिव नेगेटिव होगा, ठीक कोरिलेशन है, है। नेगेटिव कोरिलेशन। अच्छा, और कोई बंदा कोई एग्जांपल बताना चाह रहा हो? क्विकली बताएं, नहीं तो फिर हम उस तरफ चलते हैं मोबाइल जी। स्टडी, हाँ, जितना मोबाइल ज्यादा फोन यूज और करेंगे स्टडी उतना क्या होगा? नेगेटिव हाँ, होगा ना सर, नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी गलत हो सकता है, इम्पैक्ट। डिपेंड करता है कर क्या रहे हैं। अगर उस पर कुछ रीडिंग कर रहे हैं यस तो अच्छा हो सकता है। यस सर ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग लर्निंग एंड का क्या है लर्निंग आपस में? पॉजिटिव, पॉजिटिव, ओके। पॉजिटिव। दैट मींस जी सर नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव दोनों चीजें हो सकती हैं। तो कोरिलेशन जो है वो जब हमें पता चलता है तो ये भी पता चल सकता है कि रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स का नेगेटिव या पॉजिटिव है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दो वर्ड्स किसको नहीं पता? सर इनवर्सली तो नेगेटिव होगा ना, और डायरेक्टली पॉजिटिव होगा। जी बिल्कुल, इस तरह होगा। इसका मतलब ये है कि जब एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज हो रही हो तो नेगेटिव रिलेशनशिप है, और जब एक चीज इंक्रीज हो रही हो और दूसरी भी इंक्रीज हो रही हो तो वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो अगर आप इन एरोस की तरफ जरा थोड़ा सा देख के मुझे बताओ, ये नेगेटिव रिलेशनशिप होगा तो एक चीज इंक्रीज करेगी, दूसरी डिक्रीज करेगी। और अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, पॉजिटिव साइन होगा साथ, तो एक चीज इंक्रीज करेगी, दूसरी भी इंक्रीज करेगी, एक डिक्रीज करेगी, दूसरी डिक्रीज करेगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ जी, इसमें किसी को कोई इशू? सर अगर नेगेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा हो तो ये आपके रिजल्ट पे इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा होगा? नॉर्मल है ये चीज? जी जी जी, वो नॉर्मल है। देखो, अगर स्मोकिंग और हेल्थ का कोरिलेशन लगाते हैं तो क्या आना चाहिए? नेगेटिव ना। जी सर, तो जी नेगेटिव, नेगेटिव हो। नेगेटिव भी तो फाइंडिंग है ना। सो जब हम कोरिलेशन टेस्ट करते हैं तो यहां हमें नेगेटिव साइन मिलता है उसके साथ, या फिर पॉजिटिव साइन मिलता है। तो अगर नेगेटिव साइन मिले तो आपको पता होना चाहिए कि ये मामला है उसमें। वो भी हम करेंगे, मजीद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक हो जाएगा। अगर पॉजिटिव साइन या कोई भी साइन नहीं मिलता जिसका मतलब है पॉजिटिव साइन है, तो फिर हम कहेंगे कि एक ही डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं। अच्छा, थोड़ी सी और जरा क्लैरिटी इससे करो। आई होप आपको ये नजर आ रही है स्लाइड और ठीक पड़ी जा रही है। अब यहां ये देखना है आपने, पहली चीज ध्यान में रखनी है पक्की, कोरिलेशन की वैल्यू कोरिलेशन की वैल्यू जो है वो -1 से लेके +1 तक होती है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। अगर आपको कोई ये कहे कि कोरिलेशन दो वेरिएबल्स की आई है और उसकी वैल्यू है 1.25 फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है गलत कह रहा है। कोरिलेशन 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, या तो -1 मैक्सिमम डाउन होगी या +1 मैक्सिमम होगी। इसकी रेंज यही है, इसके बाहर नहीं आ सकती है। ठीक है। अब है कि हमें ये चीजें बताती क्या है। तो इन इसके दरमियान कुछ भी वैल्यू आ सकती है। मसलन मैंने तो थोड़ी थोड़ी वैल्यूज लिखी है ना, 0.20 भी आ सकती है, मैंने 25 लिखी है। 0.001 भी आ सकती है। इसी तरह इस तरफ भी माइनस के साथ भी कुछ भी आ सकती है। इसी तरह यहां भी 0.80 भी आ सकती है,
0.75 भी आ सकती है, 0.74 भी आ सकती है, 0.51 भी आ सकती है. So all the range between -1 and +1 is possible. But beyond these minus and +1, correlation is not possible. Correlation की वैल्यू इसके बियॉन्ड नहीं आ सकती. ये क्लियर हुआ? ये लाजमी याद रखने वाली चीज है. नाउ मतलब क्या है कि अगर कोई वैल्यू आती है किसी भी चीज की, तो हम कैसे चीजों को रीड करेंगे? पहला तरीका, अगर तो किसी चीज की कोरिलेशन जीरो है, कोरिलेशन की वैल्यू जीरो है या जीरो के आसपास है, बहुत ही माइनर सी, तो इसका हमें वो ये बता रहा है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दोज टू वेरिएबल्स. उन दो वेरिएबल्स का आपस में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता. एक चीज के इंक्रीज या डिक्रीज होने से दूसरी को कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है? अब अगर जीरो के अलावा कोई वैल्यूज आती हैं तो फिर हमने दो चीजों को देखना है. दो चीजों कौन कौन सी को देखना है? एक तो हमने देखना है कि उसका साइन क्या है. साइन हमें बताएगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है रिलेशनशिप की, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो जहां तक आपके पास नेगेटिव साइन आता रहेगा, ये नेगेटिव 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 जीरो तक, आप कहेंगे कि आपका रिलेशनशिप इज नेगेटिव, विच मींस कि एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरी डिक्रीज होती है. और अगर आपका प्लस का साइन आएगा तो आप कहेंगे कि आपका पॉजिटिव रिलेशन है, बिकॉज एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरी भी इंक्रीज होती है या एक चीज के डिक्रीज होने से दूसरी भी डिक्रीज होती है. सेम डायरेक्शन में जाते हैं. ये देखें, नेगेटिव में क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन है, इंक्रीज डिक्रीज जो भी हो रहा है. पॉजिटिव में क्या है? सेम डायरेक्शन है. ठीक है? सो इसको जरा आपने, मैं इसको क्लियर करके दोबारा आपको बता रहा हूं. दो चीजें देखनी है. क्या है? स्ट्रेंथ एंड साइन. स्ट्रेंथ आपको बता रहा होगा, पहले साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव रिलेशनशिप है या पॉजिटिव रिलेशनशिप है. अब स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी? स्ट्रेंथ आपको इन वैल्यूज से पता चलेगी कि ये कितनी वैल्यूज है. जितनी ये जीरो के पास है उतनी वीक वैल्यूज है, और जितनी ये वन के पास है उतनी ये स्ट्रॉन्ग वैल्यूज है, और दरमियान वाली जो है वो मॉडरेट है. अब जरा एक एग्जांपल गौर से सुनना, ये चीज क्लियर हो जाएगी. स्मोकिंग एंड हेल्थ का रिलेशनशिप क्या है? नेगेटिव या पॉजिटिव? स्मोकिंग करेंगे तो हेल्थ को क्या होगा? नेगेटिव है सर. नेगेटिव. तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. ओके. अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो हेल्थ जो है वो डिक्रीज होती जाएगी. ओके फाइन. मुझे बताएं, अगर साइनाइड जो जहर है वो खाते हैं तो उसका हेल्थ के साथ क्या रिलेशनशिप है? नेगेटिव पॉजिटिव? सर हेल्थ ही नहीं रहेगी तो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बताएं? हेल्थ के साथ क्या? आपको तो पता चल रहा होगा ना कि बंदे ने जहर खाया तो उसकी हेल्थ को क्या हुआ? एकदम नेगेटिव है सर. नेगेटिव. -1. ओके, नेगेटिव है. लेकिन अब दोनों में मुझे बताओ कि दोनों में नेगेटिविटी एक जितनी है? क्या आप स्मोकिंग में एक दो सिगरेट के बाद आपकी डेथ हो सकती है? रेयर चांसेस, नहीं होता इस तरह. लेकिन जहर खाने से एकदम आपकी हेल्थ जीरो हो जाएगी. ये बात समझ किसको नहीं आई? देखो, नेगेटिविटी तो है, लेकिन कितनी नेगेटिविटी है वो सर आपको. आप इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं ना? जी, इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं, बिल्कुल. स्ट्रेंथ की बात जी कर सर, रहा वो हूं. तो स्मोकिंग से तो -0.5 तक जा सकता है या फिर 2.25 तक. सॉरी, इधर से इधर जा सकता है.
मतलब सर मतलब अगर माइनस, स्मोकिंग करेंगे ना तो -0.25 तक जा सकता है, मैक्सिमम जा सकता है 0.05 तक, नहीं हाँ मतलब 0.5 तक, बिल्कुल, लेकिन लेकिन अगर ज्यादा जहर उधर नहीं खाते हैं, जाएगा। अगर कोई पॉइजन लेते हैं तो फिर तो -1 है सीधा सीधा, और फौरन आपकी डेथ अच्छा होगी। ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल करके फिर हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, आपकी उनके साथ रिलेशनशिप अच्छी होती है, लेकिन सारे फ्रेंड्स शायद बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होते। तो कुछ के साथ आपका रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रांग होता है, यहां तक कुछ के साथ आप मॉडरेट रहते हो, और कुछ के साथ आपका वीक रिलेशनशिप होता है, और कुछ लोग आपके फ्रेंड होते ही नहीं बिल्कुल। इसी तरह आपकी जो दुश्मनी है किसी के साथ, वो भी वीक हो सकती है, कोई दुश्मनी नहीं हो सकती, मॉडरेट हो सकती है, या बहुत स्ट्रांग किस्म की दुश्मनी हो सकती है। सो आपका जो रिलेशनशिप है वेरिएबल्स का, दैट कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। एक चीज ये हमें साइन बता देता है, एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ भी हमें पता चलती है कि कितना है। अब अगर तो 1 -1 आ जाता है तो हम कहेंगे कि परफेक्ट रिलेशनशिप है, कि एक चीज के थोड़े से भी इंक्रीज डिक्रीज होने से दूसरे को बहुत ज्यादा असर होता है, तो हम कहेंगे परफेक्ट कोरिलेशन है। बट यहां क्या है, परफेक्ट नेगेटिव है, और ये आ जाता है तो स्ट्रांग है, बट स्ट्रांग कौन सी है, नेगेटिव। ये क्या है, मॉडरेट है, बट मॉडरेट के साथ नेगेटिव। ये वीक है और नेगेटिव। इसी तरह ये नो नो कोरिलेशन, नो रिलेशनशिप आ जाएगा, और यहां हम कहते हैं वीक तो है, बट दिस टाइम इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। यहां नेगेटिव थी, यहां पॉजिटिव होगी। यहां हम कहते हैं मॉडरेट है और साथ पॉजिटिव है, स्ट्रांग है साथ पॉजिटिव है, परफेक्ट एंड पॉजिटिव। सो दो तरीके से एटलीस्ट हम इसको पढ़ेंगे, कि पहले हमने देखना है रिलेशनशिप नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और दूसरा हमने फिर स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप देखना है। यहां तक प्लीज इन दो स्लाइड्स में से कोई क्वेश्चन हो तो जरा मुझे बताएं, क्योंकि इसके बाद एनालिसिस करेंगे तो फिर मैंने आपसे पूछना है। तो ये जो 1 आया है, ये जी 100% शो कर होगा कि अगर फॉर एग्जांपल 10 इंक्रीज हुआ है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में, और जी कितना जी ही 10 ही इफेक्ट हुआ है डिपेंडेंट, जी ये होगा। बिल्कुल, जी ऐसे होगा। ठीक है सर। ये परफेक्ट है। मसलन जिस तरह एक चीज सेम टू सेम चल रही हो ना, बिल्कुल सेम टू सेम, तो वो क्या आता है, वो 1 आ जाएगा। एक बिल्कुल ऑपोजिट चल रही हो चीज ही, अभी मैं आपको जाके ना उसमें एसपीएसएस में थोड़ा सा एक छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट पहले करके फिर मेन एनालिसिस पे जाते हैं। अच्छा जी, इसको अभी फिलहाल कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा तो हम वापस आ जाएंगे। मैं अभी आपको एसपीएसएस की फाइल की तरफ लेके जा रहा हूँ, मुझे जरा 1 मिनट शेयर कर लेने दें आपके साथ। मुझे बताना जब आपको एसपीएसएस की शीट नजर आ रही होगी तो। नजर आ रही है? जी सर। यस सर। अच्छा, हम इसमें ना एक नए वेरिएबल्स बना रहे हैं वैसे ही, ऐसे ही एक वेरिएबल बना रहा हूं, वेरिएबल 1। चलो इसको हम कर लेते हैं पॉइजन, और इसको मैं कर लेता हूं हेल्थ। ठीक है, और इसको कर लेते हैं बैलेंस डाइट। अब जरा गौर से देखना कि हम क्या करने लगे हैं। डेटा व्यू पे मैं गया, ये मेरे पास आ गई बाकी की जो है ना डेटा, यहां मैंने डाल दिया है। अब पॉइजन को मैं दे रहा हूं 1 2 3 4 5 वैल्यूज, और हेल्थ को दे रहा हूं 5 4 3 2 1।
और बैलेंस डाइट अभी नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ये कर रहे हैं। ये आपको पता चला क्या हुआ है? 1 जब है तो ये 5 है, जब 2 है तो 4 है, ये 3 है तो 3 है, 4 है तो 2 है, 5 है तो 1 है। बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं हम, बिल्कुल ऑपोजिट। अच्छा जी, अब हम अगर इतने पे ये एनालिसिस हमें कर दे, मैं इसमें जा रहा हूं एनालाइज, कोरिलेट, बाइवेरिएट, ये इस पे वापस आएंगे, दोबारा आपको बता दूंगा। मैं सिर्फ इसमें पॉइजन का और हेल्थ का अगर इस पे हमने लगाया कोरिलेशन, ये जरा देखें टेबल, अगर आपको नजर आ रहा है तो ये क्या शो कर रहा है? -1.000। ये ऊपर जो है ना कोरिलेशन की वैल्यू, बाकी बाद में बताता हूँ क्या चीजें। नंबर वो कह रहा है n सिर्फ 5 है आपके पास, ये क्या बता रहा है? इस वैल्यू को सर सिर्फ ये परफेक्ट नेगेटिव बता रहा है। परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट नेगेटिव बता रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं, 100% ऑपोजिट चल रहे हैं एक दूसरे से। अच्छा जी, चलो थोड़ा सा और हम कंफ्यूज करते हैं अपने आप को। अब मैं इसको कहता हूं कि जो हेल्थ है वो, जब मैं अच्छी डाइट लूंगा 5 तो 5 होगी, 4 3 2 1। अगर मैं अब हेल्थ और बैलेंस डाइट का फॉर एग्जांपल लगाता हूं तो ये क्या आना चाहिए? ये जरा डेटा की तरफ देख के बताएं मुझे, ये वाला डेटा एग्जैक्टली सेम है? पॉजिटिव आएगा। +1 आनी चाहिए। ये +1 आएगा। इसको अगर आप इधर देखो तो ये देखें, अब +1 आ रहा है। ये प्लस का साइन, ऑब्वियसली जब साइन ना हो तो इसका मतलब प्लस का साइन है। अब देखो हेल्थ का आपस में, हेल्थ और हेल्थ 1 ही आ रहे हैं, ये अभी पढ़ना सिखाता हूं आपको मैं। और बीडी भी आपस में बीडी एंड बीडी 1 ही आ रहे होंगे, बट मेन हम इसमें इंटरेस्टेड थे ना, इसमें बीडी एंड हेल्थ में, बैलेंस डाइट एंड हेल्थ में, तो ये तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसी तरह अगर सपोज हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कि चलो इसको हम 1 कर देते हैं, हेल्थ एंड पॉइजन को, तो दोबारा मैं हेल्थ एंड पॉइजन का लगाऊंगा तो अब बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं आएगा। ये देखें अब क्या वैल्यू आई है। इसका क्या मतलब है? -0.661 का क्या मतलब हुआ? सर ये मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग के बिटवीन है, हाँ, नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं, मॉडरेट भी कह सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट ट्रेंड हमें बता रहा है कि ये वैल्यू मतलब है तो स्ट्रॉन्ग ही, लेकिन परफेक्ट नहीं है, जिस तरह पहले परफेक्ट बता रहा था। इसमें प्लीज मुझे 1-2 लोगों से आंसर नहीं चाहिए, मुझे हर बंदे की अंडरस्टैंडिंग इस पे क्लियर चाहिए। जब तक टाइम लगेगा हम लगाएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इशू भी आ रहा है। यहाँ वो कह रहा है 0.224 सिग्निफिकेंस की वैल्यू है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, ये क्या मसला है, ये भी गड़बड़ है, इसको अभी हम वो कर रहे हैं। ये अच्छा, समझ ही नहीं आई। नहीं समझ आई? सर सिग्निफिकेंस हमेशा 000 आना चाहिए। नहीं, सिग्निफिकेंस का मैं बाद में बताता हूँ। सिग्निफिकेंस के अलावा वैसे बताओ मुझे क्या नहीं समझ आई आपको? तो यही SPSS ओपन करने के बाद से अभी तक। अच्छा, ओपन करने से बाद अभी तक नहीं समझ आई। अच्छा, अब दोबारा मैं इसको जरा करता हूं कि ये मैंने वेरिएबल बनाया पॉइजन का P, ये समझ आई? जी सर। ये मैंने बनाया हेल्थ का, इसको अभी मैं नहीं कर रहा। यस सर। मैंने ये कहा, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं पॉइजन 1 यूनिट लेता हूं तो हेल्थ मेरी 5 यूनिट है, 5 यूनिट खराब हो जाती है नेगेटिव। जब 2 तो 4 3 3 4 4 5 1। ये मैं सर हेल्थ अब ये का, कहना चाह रहा हूँ पॉइजन के इतने यूनिट पे हेल्थ का इतना यूनिट होएगा।
नहीं, नेगेटिविटी इतनी आएगी। एक्चुअली नंबर्स में बात कर रहे हैं ना। यानी कि हेल्थ अगर 4 इतनी, यूनिट है तो हेल्थ जो है 2 यूनिट डिक्रीज होगी। नहीं 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 नहीं, हेल्थ इतनी रह जाएगी। इतनी रह जाएगी। जी सर। ठीक है ना। अगर ये 1 यूनिट खाता हूं तो 5 यूनिट रह जाएगी, 2 खाता हूं तो 4 यूनिट रह जाएगी, और 5 यूनिट खाता हूं तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, एक आखिरी यूनिट होगा। टोटल ये है कितनी हेल्थ? जी, हेल्थ टोटल है कितनी है? 5 है 5। जी सर। मैक्सिमम, मिनिमम 1 है। और ये भी 5 से 1 है, हमने यही लिया हुआ स्केल। ये बात समझ आ गई? जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसको जब मैंने जाके कोरिलेशन लगाई और मैंने कहा हेल्थ एंड पॉइजन का कोरिलेशन मुझे दो, तो कहता है -1 है। ये देखें, ये जी सर। कि परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन है। जैसे ही पॉइजन खाते जाएंगे आप बिल्कुल खत्म हो जाएगी हेल्थ। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर ये कैसे किया आपने? जी, कैसे किया सर आपने, एक बार और करें? एनालिसिस ऐसे किया कि एनालाइज, कोरिलेट, बाय वेरिएट। ओके सर। और इसमें जाके मैंने अपने ये 2 वेरिएबल्स शिफ्ट किए और ओके दबा दिया। अच्छा, थोड़ा सा हम डेटा में आ गए थे, इसको अभी जरा मैं फिलहाल के लिए कैंसिल कर रहा हूं, फिर दोबारा क्वेश्चन करेंगे। मुझे बताओ कि यहाँ कुछ थोड़ी सी सेंस बनी है? जी सर, समझ आ ये गई दो है। चीजों, ओके फाइन। अब एसपीएसएस पे हम जाके ये देखना चाह रहे हैं, ये एसपीएसएस है हमारे पास, हम ये देखना चाह रहे हैं, सपोज हमारे पास कल्चर भी है, परफॉर्मेंस भी है, फॉर्मलाइजेशन भी है, क्रिएटिविटी भी है, इनोवेशन भी है। मुझे बताओ कि हम, चलो पहले मैं आपको सिर्फ पहले मैट्रिक्स पढ़ना सिखाता हूं, फिर हम चलते हैं। अभी हम एनालाइज पे गए, कोरिलेट, बाइवेरिएट पे चले गए, और हमने जितनी भी कंप्यूटेड वेरिएबल्स थी हमारी, और चलो इसको भी इधर रख लेते हैं अभी के लिए, फिर इसको ठीक कर लेंगे। मैंने सबका कोरिलेशन लगा दिया, ये मेरे पास कोरिलेशन मैट्रिक्स आ गया। पहली, बहुत गौर से इसको पढ़ने का तरीका एक दफा समझ आ जाएगा तो आधे मसाइल यहां खत्म हो जाएंगे जो एसपीएसएस के बाद आ रहे हैं। ये सबका आपस में हर वेरिएबल का, ये देखें, कल्चर, परफॉर्मेंस, फॉर्मलाइजेशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, एज। कल्चर, परफॉर्मेंस, फॉर्मलाइजेशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, एज, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली एक ही तरह जा रहे हैं। ये मैट्रिक्स बन गया। ये बात समझ आ गई? वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली एक ही तरह मूव कर रहे हैं। यस सर, समझ आ गए। समझ आ गई। अब अगर मुझे किसी भी 2 वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप देखना है तो मुझे करना ये होगा कि मुझे यहां से इसको मैच करना होगा, या कहीं से भी ऐसे खाने में पहुंचना होगा जिस खाने में वो दोनों वेरिएबल्स आपस में मैच कर रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल इधर देखो जरा, कि फॉर्मलाइजेशन का मैंने देखना है रिलेशनशिप विद क्रिएटिविटी, तो मैं यहां से फॉर्मलाइजेशन के जाऊंगा खाने में, और देखते 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 यहां आऊंगा, बिकॉज ये क्रिएटिविटी है और ये फॉर्मलाइजेशन है, तो ये खाना बनेगा। ये खाना मेरा बना फॉर्मलाइजेशन एंड क्रिएटिविटी का। वजह क्या बनी? यहां से क्रिएटिविटी मैच कर रही है और यहां से फॉर्मलाइजेशन मैच कर रही है। इसी तरह अगर मैंने क्रिएटिविटी और इनोवेशन का देखना है तो मैं यहां से क्रिएटिविटी को देखता रहूंगा और ये इनोवेशन आ गई, तो ये मेरे पास ये खाना आ गया जिसमें क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन का रिलेशनशिप आ गया। ये बात किसको नहीं समझ आई कि कैसे पढ़ना है इसको?
अब थोड़ा सा एक और चीज समझ लो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। ये बिकॉज मैट्रिक्स है तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। ये वन जो 1 1 1 1 आ रहा है ना, ये 1 1 1 सारा आपस में कोरिलेशन आ रही है, बिकॉज ये सेम वैल्यूज होंगी ना। मसलन कल्चर का कल्चर के साथ 1 आएगा, परफॉर्मेंस का परफॉर्मेंस के साथ 1 आएगा, फॉर्मलाइजेशन का फॉर्मलाइजेशन के साथ 1 आएगा, क्रिएटिविटी का क्रिएटिविटी के साथ, इनोवेशन का इनोवेशन के साथ, एज का एज के साथ। अब 1 के ऊपर वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज, ये वाली एंड ये सारी 1 से ऊपर ऊपर की जो वैल्यूज हैं, ये मिरर इमेज है 1 से नीचे वाली वैल्यूज का। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स है ना, तो मेरे पास दो तरीके हैं देखने के। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा क्रिएटिविटी और इनोवेशन का मैंने रिलेशनशिप देखना है, तो एक मैं इनोवेशन इधर से गया और क्रिएटिविटी इधर से आ गया। ये देखें ये वैल्यू। दूसरा मैंने कहा कि मैंने इनोवेशन इधर से देखनी है और क्रिएटिविटी यहां से देखनी है। ये दो वैल्यूज में कोई फर्क है? नो सर। नहीं, इसलिए कि ये डबल लिखी हुई है वैल्यू, इसलिए बहुत सारे लोग ऊपर की वैल्यूज मिटा देते हैं। वो भी हम टेबल बनाएंगे तो मैं आपको बताता हूं कैसे उड़ानी है। इसी तरह लेट सपोज कल्चर और एज की देखनी है हमने, तो मैं इधर से कल्चर को देखता हूं, इधर से एज को देखता हूं। तो मैंने कहा कि ये कल्चर और एज की वैल्यू है, लेकिन एज और कल्चर कहीं और भी मिल रहे होंगे। सो एज लास्ट में लास्ट में ये सर, इसी बिल्कुल इसी रो पे यहाँ पे ये आ गया, स्टार्ट में। ठीक है ना। ये देखें कि ये वैल्यूज और ये वैल्यूज ये सेम है। यस सर। सेम है। वाई? बिकॉज कल्चर एज मिल रहे हैं। इसी तरह आपको ये वैल्यू जो है एम्प्लॉय क्रिएटिविटी एंड कल्चर, एम्प्लॉय क्रिएटिविटी एंड कल्चर, ये वैल्यूज ये सेम है, ये और ये। तो ये 1 से ऊपर वाली वैल्यूज भी वही हैं और 1 से नीचे वाली वैल्यूज भी वही हैं। हमें कोई एक चाहिए तो हम यूजुअली ये नीचे वाली वैल्यूज रख लेते हैं। इस तरह इसको पढ़ते हैं। सर अब ये जी सर ये डबल क्यों होना जरूरी है सर? ये डबल होना, अगर सिंगल नहीं कर सकते हम? डबल हम सिंगल ही करेंगे इसको, जब हम अपना टेबल बनाएंगे ना जी सर। हम इसको सिंगल कर लेंगे, लेकिन बिकॉज एसपीएसएस ऐसे ही जनरेट करता है, मैट्रिक्स है ना, इस वजह से ऐसे ही जनरेट हो सकती हैं। हम इसको उड़ा देंगे ऊपर वाली वैल्यूज, ओके सर। जरूरत नहीं है, बट एसपीएसएस ऐसे ही इसको जनरेट करता है। अब आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने जी क्वेश्चन सर जिस तरह ग्राफ पढ़ते हैं उस तरह इसको पढ़ना है? ऐसे ही समझ लो। हाँ जी, ऐसे ही समझ लो। जी सर, फिर ठीक है। ठीक है ना सर सर कोरिलेशन में हम जो कम्यूट वेरिएबल्स होंगे वो हम लेंगे, सिर्फ वो लेंगे। जी बिल्कुल। सेकेंडरी ठीक है। तो सर सेकेंडरी डेटा वाले देखिए, जो वैल्यूज होंगी सबकी कोरिलेशन वैसे ही लगेगी, कंप्यूटेशन की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चनर वाले हैं उनके लिए कंप्यूट होगा। जी अब पूछो। तो सर इसमें आपने जो वेरिएबल्स के साथ एज का होना लाजमी है, हमने एज लेनी होगी? नहीं 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 आपने नहीं लेनी। मैंने वैसे ही वो पड़ी हुई थी तो मैंने ऐसे ले ली है। ठीक है, मैं इसको चलो दोबारा बगैर एज के जरा लगाता हूं ताकि एक कम भी हो जाए और हमारे पास ये आ गया। अच्छा जी, अब आप लोगों ने मुझे, मैंने एक एक से पूछना है और आपने मुझे बताना है। मैं जरा साथ साथ आपके नाम भी देखता रहूं। टेबल सबको विजिबल है? मुझे पहले सबसे अताउर रहमान बताए
कि फॉर्मलाइजेशन एंड परफॉर्मेंस का क्या रिलेशनशिप है और उसका मतलब क्या है। सर ये टेबल्स देख के बताना है। टेबल से देख के बताना है फॉर्मलाइजेशन एंड परफॉर्मेंस का क्या रिलेशनशिप है और उससे मतलब क्या है हमारा। सर समझ नहीं आ रही मुझे टेबल से। आपने क्यों नहीं समझ आ रही? एक तरफ से फॉर्मलाइजेशन को देखो, एक तरफ से परफॉर्मेंस को देखो। जहां जिस खाने में आके वो मिल रहे हैं उस खाने में आके देखो क्या वैल्यूज है और मुझे बताओ। सर बेरी तो -0.332, ओके गुड। वैल्यूज क्या है? -0.332। गुड, शाबाश। ये तो कम से कम हुआ कि ये आपने वैल्यूज सही ढूंढ ली हैं, क्योंकि इधर से परफॉर्मेंस है, इधर से फॉर्मलाइजेशन है। अब इसका मतलब बताएं कि किस चीज के इंक्रीज होने से किस चीज को क्या फर्क पड़ता है। जी सर। अब इनका कोरिलेशन की वैल्यू देख के मुझे थोड़ा सा बताएं कि क्या मतलब है, हम इंटरप्रिटेशन क्या करें। सर इसका डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन है? सर मुझे समझ नहीं आ रही। पॉइंट है तो इनडायरेक्ट मतलब इनवर्स रिलेशन फॉर्मलाइजेशन और परफॉर्मेंस का। जी कौन बोल रहा है ये? मैं बोल रहा हूँ वैस। अवैस, हाँ जी अवैस। सॉरी मैं जरा वो निकाल लूँ उसका टेबल। जी आप क्या कह रहे हो अवैस? सर यानी कि फॉर्मलाइजेशन के आगे जो रिलेशन -0.332 है ना, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव है इनवर्सली, यानी कि जितनी ज़्यादा फॉर्मलाइजेशन होगी उतनी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो सकती है। डिक्रीज हो सकती है, ठीक है, गुड, शाबाश। हाँ जी, बताओ रहमान, जी सर। ये बात को समझ आई है? जी सर, अगर पॉजिटिव होगा तो डायरेक्ट रिलेशन होगा, अगर नेगेटिव होगा तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशन होगा। अब लेकिन इनवर्स रिलेशन को बताना भी है ना कि कौन सी चीज इंक्रीज होने से कौन सी डिक्रीज होती है। खैर, इसको जरा देखो, मैं आपके पास वापस आता हूं। मुझे वैस ने तो तकरीबन बता ही दिया है। जी समीउल्लाह, आप बताओ कि, एक सेकंड सॉरी, जी समीउल्लाह आप मुझे ये बताओ कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन का आपस में क्या रिलेशनशिप है और उसका मतलब क्या है। सर ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ? सर ये हेलो। इनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है सर। सर एक अगर इनोवेशन इंक्रीज होती है तो उसमें उसके साथ क्रिएटिविटी भी आपकी इंक्रीज होगी। अच्छा ठीक हो गया। जी हैदर, हैदर आप मुझे बता दो कि कल्चर का और परफॉर्मेंस का आपस में क्या रिलेशनशिप है। सर वो हैदर का शायद माइक इशू कर रहा है, और ग्रुप में पूछ रहे थे कि माइक क्यों नहीं आवाज आ रही। अभी उसकी आई थी आवाज, मैंने कहा शायद आ गया और ग्रुप का जवाब। हेलो सर। जी जी हैदर जी। सर आवाज आ रही सर? मैंने कहा ये ना ना हो फिर आप कहीं एक्सक्यूज बना रहे हो। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, आ रही है आवाज। सर आपने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा सर? जी मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि कल्चर का और परफॉर्मेंस का क्या रिलेशनशिप है और कैसे आप उसको इंटरप्रेट करोगे लुकिंग एट दिस टेबल। सर कल्चर और परफॉर्मेंस का सर वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है सर, इज दैट करेक्ट? ठीक है, एंड व्हाट आर द वैल्यूज? 0.252 सर। वेरी गुड, एंड हाउ डू वी इंटरप्रेट इट? सर इंटरप्रेट ये है क्योंकि साथ पॉजिटिव सिग्नल उसका प्लस नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कि पॉजिटिव है, और फिर 0.25 तक वीक होती है, 0.5 तक एवरेज होती है, फिर आप वैल्यू 0.75 को पे। देखते हुए मुझे बताओ कि कल्चर अच्छा होने से, बुरा होने से, या क्या चक्कर है। मैं सर आपको बताता हूँ। सर ये इधर वो कल्चर 1 और परफॉर्मेंस,
आपने वो आपने आइडेंटिफाई ठीक कर लिया है कि ये वैल्यूज हैं, जी मतलब नहीं, सर। मैं कह रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव है, वीक है, यहां तक बिल्कुल सही है आपका जवाब। बट तो अगर सर मैं, इसका मतलब है कि कल्चर बढ़ने के साथ जो है वो परफॉर्मेंस बढ़ रही है, ऐसे है सर? ठीक है, हाँ जी, यही मतलब है, यही मतलब है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं उस्मान, जी उस्मान सर। आप मुझे बताएं कल्चर और क्रिएटिविटी का क्या रिलेशनशिप है और क्या मतलब है उससे। सर इसकी वैल्यू 0.486 है, पॉजिटिव है, यानी कि मॉडरेट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव मॉडरेट रिलेशनशिप है। और जी कल्चर का जितना अच्छा होगा, क्रिएटिविटी भी इंक्रीज करेगी। ऑलमोस्ट के इफेक्ट उसमें काफ़ी आएगा क्रिएटिविटी में, कल्चर का इंक्रीज करने से, कल्चर अच्छा होगा। ठीक है, गुड, थैंक यू। कश्यप बच्चे आप बताओ मुझे कि फॉर्मलाइजेशन और इनोवेशन का क्या रिलेशनशिप है। कश्यप है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा जरक, आप मुझे बता दो फॉर्मलाइजेशन और इनोवेशन का क्या रिलेशनशिप है और क्या उससे मतलब निकालें हम। सर फॉर्मलाइजेशन और इनोवेशन का देखा जाए तो वैल्यूज नेगेटिव में आ रही ठीक है, है, -508। ठीक है, इट मतलब मींस कि इनवर्स होगा सर रिलेशनशिप। हाँ, उसको वर्ड्स में कैसे डिफाइन करेंगे। मतलब अगर फॉर्मलाइजेशन की वजह से इनोवेशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, अ, वो इंक्रीज नहीं हो रही, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है, इम्पैक्ट हो रहा है लेकिन डिक्रीज वाला। इम्पैक्ट हो रहा है लेकिन डिक्रीज हो रही है। हाँ, अच्छा, यहां हम इम्पैक्ट का वर्ड यूज कोरिलेशन में नहीं करते, ये जरा ध्यान में रखना। हम रिलेशनशिप बता रहे होते हैं सिर्फ कि एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, कोई रह गया है जिससे मैंने नहीं पूछा। एक बात बतानी है जी वैस, सर, वो कश्यप का जो है ना, वो आज नेट का कोई इश्यू आया है, इस वजह से वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। कोई बात नहीं, खैर है, उसको कहना बाद में लेक्चर देख लेगी, उससे फिर आइडिया हो जाएगा, कोई इशू नहीं। सर अच्छा जी, अभी प्लीज इससे कोई फिलहाल तक जो बातें हुई हैं उससे कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर मैं जरा सिग्निफिकेंस की तरफ जाऊं। सर एक बार आप रिपीट करेंगे किस तरह अपने वर्ड्स में लिखना होगा। सर अगर आपके कोरिलेशंस में अगर कुछ नेगेटिव ही नहीं आ रही, मतलब वैल्यू सारी पॉजिटिव आ रही हैं, अच्छी बात है, फिर क्या हो गया। तो ठीक है, वो भी मतलब। हाँ हाँ, जो भी आ रही है एक्चुअली वो तो रिलेशनशिप बता रहा है ना। अगर मैं इससे फॉर्मलाइजेशन निकाल दूं तो मेरी सारी नेगेटिव वैल्यूज खत्म हो जाएंगी। ठीक हो गया तो सर। कोई सर ऐसा इशू नहीं, जो भी अगर नहीं भी ठीक आ रही तब भी आप रिपोर्ट कर सकते हो जी। सर हम कोई भी दो वेरिएबल्स को अब उनको उनका रिलेशन बताना है, जी, कोई भी दो तो वेरिएबल का रिलेशन अपने बता। वर्ड पे उनको एक्सप्लेन करना है ना जी, सर। अपने वर्ड्स में जो हमने उसको इंटरप्रिटेशन करनी है ना, इंटरप्रिटेशन हम्म, मैं आपको सेपरेटली करवाऊंगा ओके और सैंपल भी दिखाऊंगा और करवाऊंगा भी, बताऊंगा भी वो। लेकिन मैंने कहा अभी सिर्फ पहले हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, और जितने एनालिसिस हमारे रहते हैं। ओके सर। सर यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स में जैसे सिग्निफिकेंस सर 000 है, और जी जहाँ जी, पे वैल्यूज 1 आ रही हैं, जिस तरह इनोवेशन का एंड पे आप देखें 1 है, तो हाँ, वहाँ पे उसमें सिग्निफिकेंस को उसमें शो नहीं कर रहा। उसमें भी 000 ही समझो। उसका भी अभी मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, फिलहाल यही समझो कि वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है, यही है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा सिग्निफिकेंस की तरफ कि सिग्निफिकेंस क्या चीज है, उसको समझ के वापस इस टेबल पे हम आते हैं। ये मैं आपको सिग्निफिकेंस फिलहाल सिर्फ अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से समझा रहा हूं, ठीक है। इसमें मैं स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अभी फिलहाल नहीं समझा रहा, मैं अभी सिर्फ इंटरप्रिटेशन के हिसाब से समझा रहा हूं।
अच्छा जी, significance value. Consider it an error. ये पहली बात. How much we are not confident for the values. इस केस में हमारी कोरिलेशन वैल्यू. अभी मैं अभी क्लियर करता हूं. थोड़ा सा इसको एक दफा ग्रास्प करना पड़ेगा. एक और चीज लिख लेता हूं. ई वैल्यू सिग्निफिकेंस वैल्यू एक ही बात है. ये सारे पॉइंट्स हमने समझने हैं और फिर हमें थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी. अच्छा जी, मुझे ये जो हमारे पास ये आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये पहला पियर्सन कोरिलेशन आ रहा है, उसकी वैल्यूज. दूसरा सिग्निफिकेंस आ रहा है. तीसरा एन आ रहा है कि 250 का सैंपल साइज है. तो सिग्निफिकेंस हर जगह पे 0.000 आ रहा है. ठीक है, लेकिन ये जरा नीचे देखो, येलो में क्या बता रहा है? 0.000057. ठीक है. अच्छा खैर, इसको बाद में आके देखते हैं. ये सिग्निफिकेंस की वैल्यू है, ये आगे रिग्रेशन में जाके भी आएगी और बाकी जगहों पे भी आ रही होगी, तो उस पर हम मजीद बात करते रहेंगे. बट ये सिग्निफिकेंस की वैल्यू. अच्छा जी, ओके. सो पहली बात, कंसिडर इट एज एन एरर. अगर हम इसको एरर कंसिडर करते हैं तो एरर का कम होना सही है या ज्यादा होना ठीक है? कम होना सर. कम होना ठीक. तो एरर है, इसका कम होना ठीक है. कम से कम होगा ज्यादा बेहतर है. हाउ मच वी आर
अच्छा, एक और चीज अब समझ के फिर आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी अगर वैल्यू आती है कोरिलेशन की, पी वैल्यू, पी इज इक्वल टू 0.05 फॉर एग्जाम्पल, ये अगर वैल्यू आती है, अभी हम इस पर मजीद बात करेंगे, तो हम पता क्या कह रहे हैं कि 5% वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, बट 100 में से बाकी कितना बचा? 95% वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर रिजल्ट्स। ये बात किसको नहीं समझ आई वो प्लीज मेरे से क्वेश्चन करें। अगर पी वैल्यू हमारी 0.05 है तो 5% हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि रिजल्ट्स ठीक है या नहीं, लेकिन 95% वी आर कॉन्फिडेंट। ये बात किसको नहीं समझ आ रही, ये मुझे जरा ध्यान से गौर से पढ़ के इसको मुझे बताएं। इस पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ जी, एक क्वेश्चन है। जी जी फिर ये स्टेटमेंट जो हाईलाइट की हुई स्टेटमेंट 2 है। जी। अभी जो स्टेटमेंट हाईलाइट की है, इसको पढ़ के जरा देखो कि अगर पी की वैल्यू, सिग्निफिकेंस की वैल्यू सपोज 0.05 आती है, इसका मतलब ये है। जी सर, ठीक है सर, समझ आ गई। हाँ जी, किस बच्चे को नहीं समझ आ रही है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद सारी चीज समझ आ जाएगी। जी सर, आ गई है समझ। ओके, अब जरा मुझे इसका खुद बताएं। ये ले, सर इसका मतलब है 25% हम नहीं कॉन्फिडेंट, लेकिन 75% कॉन्फिडेंट है रिजल्ट के बारे में। ठीक हो गया, गुड। अब जरा इसी की एक दो और वैल्यूज देख के बताएं। हाँ जी, अगर मैं सपोज, ये आपने ठीक बता दिया, अगर मैं कहूं P इज इक्वल टू 0.025, इसका मतलब बताएं जरा। हाँ जी, इसका मतलब कौन बताएगा मुझे? सर 2.5% जो है ना हम नॉट कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है 97.5% जो है ना हम कॉन्फिडेंट हैं। जी। बासित, आपको कुछ समझ आ रही है इसकी? बासित हो बच्चे आप साथ? अच्छा, अताउर रहमान, यस सर। समझ आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही। ठीक है, गुड। कोई ऐसा बच्चा, जरा आपको भी बच्चे पता चल रहा है? यस सर। अच्छा जी। सो जितनी वैल्यूज आ जाएं,
वही 100 में से उसको निकालना आपको आना चाहिए। इसका मतलब है इतने हम कॉन्फिडेंट नहीं है, रिमेनिंग परसेंटेज हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे रिजल्ट्स ठीक आए हैं। अच्छा, अब हमने इसी पे फर्दर थोड़ा सा बिल्ड करते हैं और मजीद आपको बताता हूं हाउ मच वी आर नॉट कॉन्फिडेंट फॉर आवर वैल्यूज। ये हमें पी वैल्यू बताती है, इतना हम कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि एरर है और ये नॉट कॉन्फिडेंस की वैल्यू है, तो ये कम से कम होनी चाहिए। कितनी कम होनी चाहिए? तो स्टैटिस्टिशियंस और जो साइंटिस्ट हैं वो हमारी टाइप ऑफ रिसर्च के लिए कहते हैं कि कम से कम आपको 95% कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने रिजल्ट्स पे, तो फिर आप रिजल्ट्स रिपोर्ट कर सकते हैं। दैट मींस वी आर लेफ्ट विद अ लेवरेज ऑफ ओनली 5%। तो अगर हमारी वैल्यूज 0.05 या इससे कम कम आती है तो हमारे रिजल्ट्स सिग्निफिकेंट हैं, रिपोर्टेबल हैं। अगर हमारी वैल्यू इससे ज्यादा आ जाती है तो हम अपने रिजल्ट्स को सिग्निफिकेंट नहीं कहते, हम कहते हैं ये इनसिग्निफिकेंट हो गए हैं। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि अब हम 95% से कम कॉन्फिडेंट हैं अबाउट आवर रिजल्ट्स। हाँ जी, यहां तक किसी को नहीं समझ आई तो थोड़ा सा मेरे से बात करें, बिकॉज इसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हमने इसको करना है। जी, एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर? ओके, क्लियर सर। क्लियर है, गुड, शाबाश। दो चीजों की मुझे तसल्ली होती है, मैं भी टीचर अच्छा हूं और आप भी स्टूडेंट अच्छे हैं जब क्लियर हो जाती हैं चीजें। अच्छा जी, अब इसमें जरा देखो, सपोज इसमें मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि मुझे एज का और क्रिएटिविटी का रिलेशनशिप देखना है कि क्या एज बढ़ने से लोग क्रिएटिव होते हैं या नहीं। तो वो जरा मुझे देख के बताएं कि क्या रिलेशनशिप है सर किसका? -0.05। एज एंड क्रिएटिविटी। एज मैंने नया वेरिएबल इसमें डाल दिया है, एंड क्रिएटिविटी। सर 0.075 नेगेटिव कोरिलेशन है सर। हाँ जी, ठीक है, गुड। ये इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? ये सर वीक है सर। वेरी वीक है ना? यस सर, क्योंकि ये 0.25 से भी बहुत नीचे है सर। हाँ जी, ये बिल्कुल उसके पास पास है जीरो के। अब जरा मुझे इसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू देख के बताओ कितनी आ रही है। नहीं 0.237। गुड, क्या बात। इसका मतलब क्या हुआ? सर ये एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल है? सर ये सिग्निफिकेंस में नहीं, एक्सेप्टेबल सर तब होता जब 0.237 होता। 0.023 0.23 होता। अब यस तो सर ये, डॉक्टर साहब। हाँ जी, कितने परसेंट हम कॉन्फिडेंट नहीं है अभी इस सूरत में? 23%। जी, 23% हम नॉट कॉन्फिडेंट है। इसका मतलब है कितने परसेंट कॉन्फिडेंट है? अबाउट 76%। यस सर, 76%। तो 76 तो नहीं, हमें कितना चाहिए? 95, अबव 95। 95 चाहिए। तो हम गड़बड़ में आ गए, हम ये रिजल्ट्स बिलीव नहीं कर सकते। सही बात क्लियर नहीं हुई है सिग्निफिकेंस लेवल अगर ऐसा है, मतलब इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि हम बिलीव कर लें? 0.05 से कम कम। सर अगर यहाँ पे 0.000 आता तो फिर तो 100% ठीक है। नहीं 100, अच्छा ये अब आपका जो पहला भी क्वेश्चन था ना वो मैं अभी क्लियर कर दूं। इसका मतलब ये नहीं है कि 100% कॉन्फिडेंट है, सिर्फ इसका मतलब है 1 का कि 100% कॉन्फिडेंट है। इसका इसीलिए ये देखो जरा,
ये 99% के। ये चेक करो। सर जी सर ये बीटा की वैल्यू जो है ना वो 0.05 होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए? बीटा अभी हम डिस्कस नहीं वैसे कर रहे, आपको कहां से लगा बीटा? टी को बीटा बीटा नहीं देते? नहीं, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है जिसको बीटा कहते हैं। ओके सर, लेकिन वो जो पी है ना उसको 0.05 या उससे कम होनी चाहिए। हाँ, जो पी है या जो सिग्निफिकेंस है ये 0.05 से। अच्छा, मुझे जरा कल्चर और फॉर्मलाइजेशन का रिजल्ट देख के बताएं कि क्या है कल्चर एंड फॉर्मलाइजेशन। सर 0.013। जी, ये सिग्निफिकेंस है ना, और ये इसकी वैल्यू है। जी सर, सिग्निफिकेंस इसकी। सिग्निफिकेंस एक्सेप्टेबल है कि नहीं? जी सर, एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल है, गुड, शाबाश। अब जरा थोड़ा सा एक और चीज समझाता हूं, फिर आपने मेरे से क्वेश्चंस करना है। देखो, अवैस को कंसिडर करते हैं। अवैस, आपका पिछले 5 साल से आपके जो लिविंग एक्सपेंस हैं वो इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं? सर इंक्रीज हुए हैं। इंक्रीज हुए हैं, ओके फाइन। मेरी जो इनकम है वो इंक्रीज हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी? मेरी, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं। इनकम बता सकता हूँ। चलो सपोज कर लिया मेरी इनकम इंक्रीज हुई है, आपके एक्सपेंस भी इंक्रीज हुए हैं। जी सर। ये दोनों का डेटा अगर मैं एक जगह पे डाल देता हूं, 5 साल का डेटा, तो हमारी कोरिलेशन पॉजिटिव आ जाएगी ना? ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट नहीं है एक दूसरे से बहुत ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन एसपीएसएस को तो ये बात नहीं पता ना। जी सर, फिर तो पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा। देखा ना, मैं आपका डेटा, चलो यहां एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहां हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको मैं लिख देता हूं अवैस एक्सपेंस, और यहां मैं लिख देता हूं ठीक है जी। सपोज हम ये कर रहे हैं कि आपका एक्सपेंस आज से, ये हम 2000 चले जाते हैं 15 में, 15, 2016, 2017, 2018, 2019 एंड 2020। सपोज आपके एक्सपेंस जो थे वो 20,000 थे, यहाँ 23,000 हो गए, यहाँ 28,000 हो गए, यहाँ 34,000 हो गए, यहाँ 39,000 हो गए, और यहाँ आपके एक्सपेंस 45,000 हो गए। यहां मैंने अपनी इनकम सपोज लिख दी 100, 120, 140, 146, 150 एंड 155। ठीक है जी, ये मैंने अपने इनकम लिख दी और ये मैंने आपके एक्सपेंस लिख दिए। अगर इनका मैं कोरिलेशन निकालता हूं, ये देखें 0.911 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि मेरा इनकम और आपके एक्सपेंस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ये मुझे डेटा शो कर रहा है। लेकिन यहां इशू ये, और सिग्निफिकेंट भी शो कर रहा है,
तो यहाँ थोड़ा सा कोरिलेशन जो है ना इसकी कमी आ जाती है, बिकॉज एक्चुअली तो इनका कोई रिलेशनशिप नहीं बनता एक्चुअली, लेकिन डेटा हमने डाला तो उसने रिलेशनशिप दे दिया। अब इसी को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। हम ये कहते हैं कि मेरी यहां इनकम जो है कुछ सालों के लिए यही रही, और आपका जो एक्सपेंस है वो कम ज्यादा होता रहा। अब जब मैं इसकी कोरिलेशन लगाऊंगा तो अब उतना कॉन्फिडेंट रिजल्ट मुझे नहीं देगा। खैर अभी भी खैर रिलेशनशिप कम हो गया लेकिन कॉन्फिडेंस उतना शो कर रहा है। सॉरी, इसको अगर मैं सपोज यहाँ 100 कर देता हूं और यहाँ भी 100 कर देता हूं, अब क्या हो रहा है, अब उसको ना पैटर्न गलत मिल रहा है कि ये कोई बात सही बन नहीं रही। अब ये देखो कोरिलेशन भी खत्म हो गई और कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ट्रेंड सेम नहीं मिल रहा। अब कहता है यहाँ तो कमी आ रही, यहाँ ज्यादा आ रही, यहाँ ज्यादा आ रही, यहाँ ज्यादा आ रही। तो यहाँ हालांकि मेरे पास ठीक भी था, यहां तक वो कोरिलेशन ठीक बनाता है, लेकिन ये एंट्रीज ठीक नहीं है तो उसने गड़बड़ कर दिया। सो कितना आपकी हर वैल्यू दूसरे वैल्यू के साथ मैच करती रहेगी उतना कॉन्फिडेंस वो ज्यादा करता रहेगा, और जितनी वैल्यूज डिफर कर रही होंगी उसके बेस पे वो कह देगा ये चीजें ठीक नहीं है, ये ऐसे रिजल्ट्स आ गए। इसको जरा आप थोड़ा सा इसके साथ एक्सपेरिमेंट खुद करोगे तो आपको मजीद क्लैरिटी भी आएगी कि या सो इसमें कोई इशू, कोई मसला, कोई बात इसमें हो तो मुझे बताएं कि आपको कोरिलेशन की समझ ना आई हो या कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रहा हो। ये सिग्निफिकेंस लेवल के सर जी सिग्निफिकेंस एक सर सिग्निफिकेंस का वो मेरा क्वेश्चन वही है कि वो शायद क्लियर नहीं हो पाया। 0.000 आप उसको कितना परसेंट कंसिडर करेंगे अपने रिजल्ट को? आप उसको कंसिडर करेंगे लेस। अच्छा अब इसका थोड़ा सा जरा ये एक्चुअली 000 जो है ना ये एब्सोल्युटली जीरो नहीं है। आप इसको ये कहेंगे कि आप 99.99% कॉन्फिडेंट है, मोर देन 99.99% कॉन्फिडेंट है, बट 100% नहीं कहेंगे इसको, बिकॉज कहीं जाके ये गड़बड़ है, कहीं जाके 0.7 लगता है, 8 जीरोस के बाद 0.742 आता है। क्लियर हो गया सर। 100% नहीं कहेंगे। ये 100 है ना तो इसलिए उसने इसकी वैल्यू नहीं दी मान की जो है, इसको खैर इग्नोर करो, इसकी जरूरत नहीं है। बट ये 100 नहीं है, ये भी 100 नहीं है, कहीं जाके इस पे कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आती होगी। ये देखें ये तो सीधी सीधी खुद ही है। तो ये 100 कहना इसको ठीक नहीं है, इसलिए आप कह देते हैं कि वैल्यू, वो मैं आपको इंटरप्रिटेशन में लिखवाऊंगा, वैल्यू सिग्निफिकेंट एट 0.000 कॉन्फिडेंस लेवल, तो वो खुद ही कर लेता है। आखिरी चीज, उसके बाद फिर हम ब्रेक करके वापस आएंगे। ये वैल्यूज के साथ 2 स्टार लगे हुए हैं, किसी के साथ 2 स्टार है, किसी के साथ 1 स्टार है। ये देखें, ये 2 स्टार है, ये 1 स्टार है, ये 2 स्टार है, ये 1 स्टार है। इनका मतलब यहां लिखा हुआ है, ये स्टार्स भी आपको यही बता रहे हैं
कि कितना कॉन्फिडेंस लेवल है। तो 2 स्टार है तो इसका मतलब है 0.01 से ज्यादा है, विच मीन्स 99.99% से ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और अगर 1 स्टार है तो ये कहता है कि 95 से ज्यादा है बट इससे कम है, 99 से कम है लेकिन 95 से ज्यादा है। अगर कोई स्टार नहीं है तो इसका मतलब है कि ये 95% से कम सिग्निफिकेंस की वैल्यू। सो इसको अगर मैं उठा के ले जाऊं उसमें एक्सेल की फाइल में, और इसको मैंने इस टेबल को ट्रिम कैसे करना है वो आपको बता देता हूं। ये टेबल मैंने यहां कॉपी किया। अब यहां देखें, मुझे ये वैल्यूज फॉर एग्जांपल ये दोनों वैल्यूज मुझे नहीं चाहिए। मुझे पता है 250 मेरा सैंपल साइज है और ये सिग्निफिकेंट की वैल्यूज भी मैं डिलीट कर सकता हूं, इसलिए कि ये स्टार मुझे बता रहे हैं कि क्या वैल्यूज है। मैंने इसको डिलीट किया, उसके बाद इन 2 वैल्यूज को डिलीट किया। अगेन ये कॉस्मेटिक्स जो हैं इसकी थीसिस की वो बड़ी ज़रूरी होती हैं, बिकॉज उसके बगैर आपका टेबल वगैरह अच्छे नहीं लगते। ये मैंने डिलीट कर दिया और ये डिलीट हो गया। उसके बाद ये वैल्यूज मैं डिलीट कर सकता हूँ, रीज़न ये मिरर इमेज है उसका सेम वैल्यूज हैं। तो 1 से ऊपर ऊपर वैल्यूज मैं डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि डबल डबल वैल्यूज आए, एक दफ़ा ही वैल्यूज आ जाए तो ठीक है। पेयरसन कोरिलेशन मुझे पता है, मैंने पेयरसन कोरिलेशन लगाई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखें कि मेरा जो ये टेबल है ये कितना बेहतर और छोटा और कंसाइज हो गया है। ये टेबल बन गया, इसको मैंने ऐसे किया, ये कर दिया। एक चीज जरा और बहुत सारे टेबल्स में हुई होती है और हमें पता नहीं चलती। अगर मैं कल्चर को 1 की हेडिंग दे दूं, परफॉर्मेंस को 2 की हेडिंग दे दूं, फॉर्मलाइजेशन को 3 की हेडिंग दे दूं, इनोवेशन को एम्प्लॉय क्रिएटिविटी को 4 की हेडिंग दे दूं, इनोवेशन को 5 की हेडिंग दे दूं, और सपोज एज अगर मैंने लेना है तो एज को मैंने 6 की हेडिंग दे दी। अब जरा ये देखना कि क्या अगर मैं ये हेडिंग्स दे देता हूं तो बजाय इसके कि मैं ये पूरा पूरा लिखूं 1 2 3 4 5 6 लिख सकता हूं ना। ये आ गया 1 1 1, मेरा ऐसे ही आएगा बिकॉज 1 1 1 मुझे चाहिए। और इनको अगर मैं बोल्ड कर देता हूं, इनको भी बोल्ड कर देता हूं। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं इस टेबल को उठा के अगर वर्ड में ले जाता हूं, वहां जाके थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग ठीक कर लूंगा। ये वर्ड फाइल पे आ गया, इस पे मैंने यहाँ पेस्ट किया इसको। और सबसे पहले क्या करना है, ऑटो फिट टू विंडो। उसके बाद अब थोड़ा सा इस टेबल को डिफरेंट तरीके से, ये इसकी हेडिंग है तो टेबल 4.4 जो भी हमारे उस सीक्वेंस में चल रहा होगा, उसको मैंने यहाँ से पकड़ा और इसको कर दिया ऐसे कर देते हैं। और पहले सबसे नो बॉर्डर। अब ये मेरा टेबल है एक्चुअली यहाँ तक, और इसको मैंने टॉप
बॉटम, ये थोड़ी सी गलती हो गई है मेरे से, इसको मैं अभी ठीक करता हूँ। ये ऐसे आ जाएगा, और यहाँ ये मेरा एपीए स्टाइल टेबल बन गया, बिकॉज ये मेरी वो वैल्यूज बता रहा है कि स्टार का क्या मतलब है इन सब कुछ, और ये मेरे वेरिएबल्स है, और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल रहा है। ये मैं एपीए में अपना टेबल इस तरह बना दूंगा, इसका ऊपर की वैल्यूज भी उड़ा दी। अब यहाँ क्लियरली मुझे बता, इनोवेशन का फॉर्मलाइजेशन के साथ ये रिलेशनशिप है। वाई? बिकॉज इनोवेशन ये है और फॉर्मलाइजेशन 3 है, तो यहाँ से 3 मैंने ले लेना है, तो 1 2 3 4 5 लगा दिया। तो इस तरीके से मैं अपना जो टेबल है एपीए स्टाइल में वो भी बना सकता हूं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। सर ये 1 टेल और 2 टेल का था। ओके, 1 टेल एंड 2 टेल। 1 टेल एंड 2 टेल का मुझे क्वेश्चन करना अगर समझ नहीं आएगी तो, हाइपोथेसिस जो होता है इसको इधर ही कर लेते हैं ताकि आने वाले किसी को भी फायदा हो जाए। अच्छा जी, 1 टेल वर्सेस 2 टेल। जो आपका हाइपोथेसिस होता है ना, हाइपोथेसिस कैन बी डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। मसलन अगर मैं ये लिखूं हेल्थ हैज अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद स्मोकिंग, ये मैंने हाइपोथेसिस बनाया। मुझे बताएं जरा कि ये डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है? सर नेगेटिव है तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है। शाबाश, गुड। क्योंकि मैंने नेगेटिव लगा दिया है तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है। सैलरी हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल कर देते हैं, ठीक है जी। ये डायरेक्शनल है नॉन डायरेक्शनल है? तो ये भी डायरेक्शनल होगा ना? ये भी डायरेक्शनल, गुड, शाबाश। अब अगर मैं ये लिखूं कि हेल्थ हैज अ रिलेशनशिप विद स्मोकिंग, जी सर ये नॉन डायरेक्शनल। ये नॉन डायरेक्शनल है। मैंने बताया ही नहीं नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज मैंने देखनी है। फॉर एग्जांपल मैंने ये देखना है कि कोई मेडिसिन खाने का, सर्टेन मेडिसिन हैज अ रिलेशनशिप विद टेम्परेचर या फीवर। हाँ जी, ये कौन सा हाइपोथेसिस है? नॉन डायरेक्शनल सर। नॉन डायरेक्शनल है, गुड। अब जब मेरे पास इस तरह के हाइपोथेसिस आते हैं जो नॉन डायरेक्शनल है, तो मैं 2 टेल एनालिसिस लगाता हूं, इसलिए कि मैं उसको कहता हूं कि भाई नेगेटिव रिलेशनशिप है या पॉजिटिव है, मुझे दोनों किस्म की कोरिलेशन शो कर दे। मैं इंटरेस्टेड हूं रिलेशनशिप में, वो जो भी आती है नेगेटिव या पॉजिटिव मुझे बता दो। मैं एसपीएसएस को ये बताता हूं, मैं मेथड वो यूज करता हूं।
अगर मैं कहूं कि मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूं ये देखने में कि हेल्थ का स्मोकिंग के साथ नेगेटिव रिलेशन है कि नहीं, पॉजिटिव में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं सिर्फ एक ही टेल में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं वन टेल लगाऊंगा। अच्छा, एक चीज और जरा यहां समझ लो, इसको कंसिडर करो कि ये हमारी टेल है, ये एक टेल है और ये दूसरी टेल है। इसको मैं कह देता हूं टेल 1 और इसको मैं कह देता हूं टेल 2। ऐसे कह रहा हूं, वैसे इसका मतलब है कि ये एक दूसरी डायरेक्शन है। अगर मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूं, अच्छा अब टू टेल का मतलब पता क्या है कि यार इधर कहीं भी कुछ रिलेशनशिप आ रहा है ना, यहां से लेके यहां तक कोई भी कोरिलेशन की वैल्यू आती है तो मुझे निकाल दे, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कोई वन टेल एनालिसिस करता हूं तो फिर मुझे उसे बताना पड़ेगा कि भाई सिर्फ मैं इस साइड में इंटरेस्टेड हूं और इस साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं, या इस साइड में इंटरेस्टेड हूं और इस साइड में इंटरेस्टेड नहीं। मुझे नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे पॉजिटिव इफेक्ट्स का पता करना है, या मुझे पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सॉरी नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव का सिर्फ पता करना। ये वन टेल टू टेल का है। आपके लिए सजेस्टेड यही है बिकॉज हमारे हाइपोथेसिस होते हैं और हमें अभी पता नहीं होता कि एक्सेप्ट होने हैं कि नहीं। गो फॉर टू टेल एनालिसिस ताकि आपको ब्रॉड सेंस में रिजल्ट्स आ जाए और उसको आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लें। थोड़ा सा रिग्रेशन के बारे में 10 मिनट पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा रिवाइज करेंगे। जब कोरिलेशन हम पढ़ रहे थे तो हम ये चेक कर रहे थे कि दो वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। लेकिन जब हम कह रहे थे ना कि इम्पैक्ट क्या है, किस वेरिएबल का किस वेरिएबल पे इम्पैक्ट है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वाला मसला, वहां हमें रिग्रेशन एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। जब हमने कॉज एंड इफेक्ट देखना होता है वहां रिग्रेशन एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। जहां हमने इम्पैक्ट देखना होता है वहां हमें रिग्रेशन की जरूरत पड़ती है। जहां हमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट डिपेंडेंट पे देखना होता है वहां रिग्रेशन की जरूरत पड़ती है। मतलब थोड़ा सा उससे बेहतर हमें चीजें बता देता है। जो कोई एक स्टूडेंट ये भी कह रहा था कि सर बीटा की ये वैल्यू है, तो वो जो बीटा कोफिशिएंट की वैल्यू आती है वो रिग्रेशन के थ्रू आती है। फिर हमने कुछ चीजें और सुनी होंगी, आर स्क्वायर होता है। फिर हमने कुछ और चीजें सुनी होंगी, टी टेस्ट होता है। इस तरह की सारी चीजें रिग्रेशन में एक ही टाइम पे आप लगा लेते हो। एफ टेस्ट, अनोवा, कई दफा हम सुनते हैं, अनोवा मींस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। रिग्रेशन ओवरऑल इसको कहते हैं। फिर इसमें सिंपल मल्टीपल रिग्रेशन, ये चीजें हैं। तो उसके लिए हम एक्चुअली रिग्रेशन एनालिसिस यूज करते हैं। इसमें मैं आपको भी लिंक भी फॉरवर्ड कर रहा हूं। आप नेक्स्ट क्लास से पहले पहले प्लीज 1 से 2 दफा उस लिंक को देखना, अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी डेवलप हो जाएगी। फिर आपने मेरे से क्वेश्चंस करने हैं और वो लाजमी देखना। रिग्रेशन एनालिसिस में एक दफा समझ आ जाएगी और फिर आप क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, इसमें हमने आर स्क्वायर की वैल्यू हमें जरूरत होती है, एफ स्टैट्स की जरूरत होती है, बीटा की जरूरत होती है, टी स्टैट्स की। ये चार चीजें हमें जो है इसमें हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। रिग्रेशन मेनली जो काम कर रही होती है वो ये काम कर रही होती है। ये इस ग्राफ को पढ़ के थोड़ा सा जरा मुझे देखो कि क्या नजर आता है आपको और क्या समझ आ रही है इस ग्राफ से, मुझे कोई बच्चा समझाए। हाँ जी, इस ग्राफ की दोनों तरफ देखो।
परसेंटेज ऑफ अडल्ट्स हु स्मोक, एंड ये ईयर्स का डेटा है। तो इसमें क्या नजर आ रहा है, क्या ट्रेंड है या क्या चीजें हैं? सर कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है परसेंटेज ऑफ स्मोकिंग एडल्ट्स कम होती जा रही है सर। ओके गुड। बाकी लोग? सर बिल्कुल यही दिखा रहा है, और परसेंटेज 25% दिखा रहा है कि पहले 40% थे, अब 25% हो गए। ठीक हो गया। इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कुछ कह सकते हैं हम? कोई एक को इंडिपेंडेंट एक को डिपेंडेंट रख सकते हैं? जी सर रख सकते हैं, ठीक है गुड। क्योंकि एज में वो कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, बड़ी एज में वो छोड़ देते हैं। ठीक। अच्छा जी, रिग्रेशन में भी आपके लिए यही काम करना होता है कि आपको दो वेरिएबल्स का डेटा लेके आपको बताना होता है कि क्या फर्क पड़ रहा है, किस तरह फर्क पड़ रहा है। अब एक तरफ वो डेटा ले रहा है उसका ईयर्स का, और दूसरी तरफ वो डेटा ले रहा है नंबर ऑफ अडल्ट्स और परसेंटेज ऑफ अडल्ट्स हु आर स्मोकिंग। तो कुछ चीजें इधर से कुछ चीजें इधर से लगा के ये दरमियान में एक लाइन खींचता है, ये चीज, और एक रिग्रेशन लाइन कहते हैं इसको, ये फिट करता है दोनों डेटास के दरमियान में और इसका एक ट्रेंड बता देता है। अगर यही लाइन सपोज कुछ ऐसे होती तो इसको क्या कहते हैं हम? हाँ सर जी ये इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज होती जा रही है। इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं स्मोकर की तादाद परसेंटेज इंक्रीज होती जा रही है। अगर ये लाइन कुछ इस तरह की स्ट्रेट होती तो मतलब तो कोई सर चेंज नहीं है, कांस्टेंट है नंबर ऑफ स्टेबल है। स्मोकर्स। हाँ उतना ही नंबर ऑफ स्मोकर्स हैं, ईयर के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब ये क्या करता है, जो भी डेटा आपको एक तरफ का मिलता है, दूसरी तरफ का डेटा मिलता है, फिर एक तरफ का डेटा मिला, फिर दूसरी तरफ का डेटा मिला, इसने दरमियान में एक लाइन निकाल देनी होती है, और दरमियान में लाइन निकाल के रिग्रेशन लाइन फिट करता है और उसमें आपको स्लोप के हिसाब से आइडिया दे देता है कि ये किधर लोग जा रहे होंगे। इस पे हम मजीद डिटेल में मजीद बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये मैंने उसमें वीडियो प्लीज देख लेना, मैंने लिंक शेयर कर दिया है। सिंपल रिग्रेशन वर्सेस मल्टीपल रिग्रेशन। जब एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल को आप रिग्रेस करते हो तो ये सिंपल रिग्रेशन कह देते हैं इसको। जब आप टू या मोर देन वन एक्चुअली टू या उससे ज्यादा वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट रखते हो और साथ डीबी एक रखते हो तो इसका मतलब है आप मल्टीपल रिग्रेशन लगा रहे हो। ये इनमें ये फर्क है सिंपल और मल्टीपल में। फिर ये कुछ चीजें हैं, इनकी वैल्यूज आप देख लेना और फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट टाइम। लेकिन प्लीज थोड़ा सा एफर्ट लगा के 10-15-20 मिनट ना इसको देख लेना ताकि नेक्स्ट टाइम आपको समझने में आसानी हो। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं।